शास्त्रों का यही सार है कि चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति जीवन की बनती बिगड़ती रहे, पर जीवन से भगवान का नाम न निकल जाए, भगवान का नाम बना रहे, सारे काम बन जाए। ईश्वर अजन्मा है पर जन्म क्यों लेता है? तो इसके तो अनेक कारण शास्त्रों ने कहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एकता भोले बाबा कह रहे हैं। लेकिन जन्म लेने का मूल कारण क्या है? आगे कुंती जी अपनी स्तुति में कह रही हैं, प्रभु आपके अवतरण का जो मूल प्रयोजन है वो असुरों को मारना नहीं है, क्योंकि आप सत्य संकल्प हैं। आप अपने स्थान पर बैठे बैठे संकल्प कर लें कि सारी आसुरी शक्तियां, संसार भर की आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाएं, तो क्या वहां बैठे बैठे उनके संकल्प से वो समाप्त नहीं हो जाएंगे? आप कहें कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, तो भगवान जो है वह धर्म रूप है, धर्म विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्मः। वह अपने स्थान से बैठे बैठे संकल्प कर लें कि समग्र सृष्टि में धर्म की स्थापना हो जाए, तो वहां बैठे बैठे ही उनके धर्म की स्थापना हो सकती है। लेकिन एक काम नहीं हो सकता, वो क्या है? भक्तों का रंजन। अरे ठाकुर जी प्रकट ना भय होते तो हम क्या कथा सुना रहे होते और आप क्या सुन रहे होते? वो भक्तों का मन का रंजन कैसे होता? सबरी के कुटिया पे प्रभु कैसे पहुंचते, निषादों को गले से कैसे लगाते, सुदामा के ऊपर कृपा कैसे होती, कुब्जा पर कृपा कैसे होती। फिर जो सुखदेव आदि महामुनि हैं, नारद सनकादिक हैं, वह किसका यश गाया करते और क्या गाते? इसलिए वह एक दो रूपों में नहीं, विविध अवतार लेकर के विविध रूपों में बार बार यहां आते हैं, ताकि भक्तों का आनंद बढ़े और भगवान को लीला और कौतुक करने का अवसर मिले। ठाकुर जी बड़े कौतुकी हैं, तो उन्हें कौतुक करने का अवसर मिले, इसलिए ठाकुर जी बार बार प्रकट होकर आते हैं। या यूं समझिए कि हम इस भवरूप कूप में, संसारिक कुआं है और इस कुएं में हम लोग गिर गए, तो हम तो गिरे थे और भगवान भी इस कुएं में आए, लेकिन वो गिरे नहीं, वो उतरे हैं। भाई एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और दूसरा उतर के गया। क्यों गया? बोले गिरे हुए को निकालने के लिए। तो हम जीवात्मा जो है वो कर्म बंधन में बंध करके संसार कूप में गिर गया, और परमात्मा अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से इस भवकूप में उतरते हैं। क्यों? बोले हम गिरे हुओं को निकालने के लिए। यही उनके आने का, बार बार अवतार लेने का प्रयोजन है। किसो केवल भगतन हेत लागी, और धरहि कृपाल प्रणत केवल और केवल अपने भक्तों के आनंद के लिए ठाकुर जी बार बार प्रकट होते हैं। कितनी बार अवतार हुआ? बोले इसकी गणना करना संभव नहीं है। वर्षा होने के बाद कदाचित कोई पूछे कि कितनी बूंदें गिरी, तो शायद कोई ऐसा वैज्ञानिक हो कि वर्षा की बूंदों की गणना कर ले कि इतने क्षेत्र में इतनी बूंदें गिरी। शायद कोई ऐसा यंत्र बन जाए, लेकिन भगवान के कितने अवतार हुए हैं इसकी गणना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब जब किसी भक्त ने बुलाया भगवान किसी ना किसी रूप में दौड़े चले आए। कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर।